ball is thrown from horizontal ground with an initial velocity of 15 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal as shown. ठीक है. Calculate for the ball the initial values of the vertical component of velocity. So if you resolve this into its component, बेटे ये इसका vertical component हो जाएगा और ये इसका horizontal component हो जाएगा. अगर vertical component में देखूं तो हमारे पास this will be u for initial है, v for vertical component, which will be equal to this is 15 sin 60. Sin 60.866 होता है. 12.99 to 13 मैंने लिख लिया meters per second. सेम वर्किंग जो करते हैं पहले जरूरी है पूरा मतलब 12.99 लिखना है, उसके बाद उसको राउंड अप करना है या डायरेक्टली राउंड अप करना है. यहाँ पे इसने लिखा होता है ना वहाँ पे. ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ 12.99 लिखा और यहाँ 13. चाहे आप यहाँ पे भी 13 मैंने लिखा हुआ लिखा. ठीक है, अगर मार्किंग की देखो, मार्किंग की में हर चीज राउंड अप की होती है आपकी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास horizontal component u for initial velocity h for horizontal, this is 15 cos 60 ये 7.5 हो गया. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में है assuming that air resistance can be neglected, use your answer in one to determine the maximum height to which the ball rises. अच्छा, अब बेटे maximum height to which the ball rises दो अप्रोचेज हैं इसको करने की, काइनेमैटिक्स वाली, डायनामिक्स वाली. एक तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको यूज कर सकते हैं 2as equals to v square minus u square. और अगर मैं v सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स को हमने रेफर करना है. ठीक है, 2 ऐसा हो गया. a की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव 9.81 व्हेन राइज कर रहा है ना. एस वी इज एज सच. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है 0. इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल किसके बराबर आ रही है, दिस इज 13 का स्क्वायर. एस वी किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 169 ओवर 19.6 8.62 मीटर. और अगर कोई बच्चा इसको इस अप्रोच की जगह दूसरी अप्रोच ऑप्ट करता है तो दूसरी अप्रोच क्या होगी कि हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो कौन सी एनर्जी गेन की है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी से दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है. तो हम लिख सकते हैं हाफ m u स्क्वायर इक्वल्स टू mg h के बराबर है. ठीक है, ये मैथ्स कैंसिल आउट हो गया वैसे. अब इसको अगर वैल्यू लिखते हो हाफ इज एज सच, u किसके बराबर है, u हमारे पास है दिस इज 13 का स्क्वायर. g किसके बराबर होगी 9.81. हाइट हमारे पास कितनी है वो हमने निकालनी है. ठीक है, तो ये वही आंसर आ जाएगा. अच्छा, इसके अलावा कोई और तरीका हो तो वो नहीं है, अगर माइंड में आ रहा है कोई और तरीका नहीं है. मैंने कल कहा तो जो फॉर्मूले फाइनली एंड में बनते हैं उनको याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, तो पेपर में वैसे भी याद नहीं रहने. ठीक है ना, तो पेपर में इतनी चीज याद रहती नहीं है, जितनी चीज याद रहती है बेटा उतना ही करना है. होता है कि हम पहले चीजें याद होती हैं, बाद में पेपर करीब आने शुरू होते हैं वैसे याददाश्त ही भूलनी शुरू होती है ना. इसलिए बेसिकली ट्रबल एंड में ना हो जाए कोई. इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज सिलेबस के अंदर है और उसी को हम यूज कर रहे हैं. ठीक, उसके बाद बेटे नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास जितना ऊपर जाने का टाइम होता है उतना ही नीचे आने का टाइम होता है. ठीक है, तो पहले हम इसके लिए यूज करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. और हमने वर्टिकल मोशन कंसिडर करनी है यहाँ पे क्योंकि इसके पैरामीटर्स हमारे पास. हमें पहले टाइम निकालेंगे, जो टाइम आएगा इस तरह ऊपर जाने का टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा. हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0. u v हमारे पास आ चुकी थी विच इज 13. जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल उसके मुताबिक मैंने बनाया हुआ है 13 होगी. प्लस a की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव 9.81 t. तो t की वैल्यू हो जाएगी 13 ओवर 9.81 तो होगी 1.325. टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा कैपिटल टी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये होगा 2t के बराबर. जितना ऊपर जाने का टाइम है उतना ही नीचे आने का टाइम है.
तो 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 1.325 से तो कितना हो गया, दिस इज 2.66 लिख लें, 5। ओके, उसके बाद बेटे हम कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन विच फ्रॉम between the point from which the ball was thrown and the point where it strikes the ground, यानी अब क्योंकि हमारे पास स्पीड इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम ही लगेगा, s इक्वल्स टू vt या ut, ठीक है। और ये सारा हॉरिजॉन्टल आपने कंपोनेंट्स इसमें कंसीडर कर। अब इसको अगर आप करते हो तो हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास 7.5 की है, दिस इज 7.5, टाइम हमारे पास आ चुका है 2.65, 20 मीटर बनती है, 20 हमें याद हो, 19 पॉइंट समथिंग 20 पर देने दो, 20 मीटर। उसके बाद उसने कहा हुआ है यूज योर आंसर इन टू स्केच द पाथ ऑफ द बॉल अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। अब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो हमारे पास क्या बनता है, ये बात है स्केल डायग्राम भी कहा उसने, ठीक है। और उसने वर्ड क्या यूज किया होगा, स्केच कर, स्केच में स्केच ही करेंगे हम लोग, स्केल डायग्राम में हम पूरी मेजरमेंट ले, उसको लेबल इट विद लिखना चाहिए था मुझे, इट विद एन, ठीक। उसके बाद कह रहा है ऑन योर स्केच ड्रॉ द पाथ ऑफ बॉल अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड लेबल्ड विद ए। अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस हमारे पास अगर अगर कोई भी, देखो ये बॉल है हमारे पास, ये बॉल है बेटे, अगर बॉल इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा 180 पे अपोज करते हैं अगेंस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, एयर रेजिस्टेंस ये आना है। अगर एयर रेजिस्टेंस इधर आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, यानी पहले 15 है सपोज, अगर तो थोड़ी देर मूव करने में कम होनी हो जाएगी, सपोज 10 भी अगर होगी, अगर 10 अगर होगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कम हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो गए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, कम ट्रैवल किया जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया इसमें वर्टिकल जो हाइट गेन की जा रही थी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब मैं अगर, हाँ तो इसका यानी वर्टिकल हाइट भी कम हो और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो भी जो ट्रैवल किया जा रहा है वो भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब इसका जो पाथ बनता है हमारे पास वो कुछ ये वाला बनना है, हाइट पहले ये आ रही इसकी यहाँ पे आ रही, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो भी, और इसमें से कहा इसको लेबल कर दिएगा विद एन से, और हम इसको एन से अगर लेबल करते हैं तो इसका मतलब है दिस इज एन। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा होगा जस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर एनी डिफरेंस बिटवीन द एन एंड ए, क्या डिफरेंस आ रहा है, वर्टिकल हाइट भी कम गेन की जा रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कम ट्रैवल किया जा रहा है इन एयर डिस्टेंस, तो हम देख सकते हैं बोथ द वर्टिकल हाइट gained and horizontal distance traveled decrease in air resistance। ये मेरे दौर का कैम्ब्रिज का क्वेश्चन था बनाया हुआ, ठीक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ इसको, उसमें 100 मार्क के पेपर, 6 पेपर होते थे, ठीक है, 2 प्रैक्टिकल के पेपर होते थे, 2 प्लानिंग के पेपर होते थे, बाकी 3-3 घंटे के पेपर होते थे, इसलिए 6 पेपर होते थे। ये क्वेश्चन होगा 1999 या 2001 का, ठीक है। मैं मेरा स्टूडेंट होने का मतलब मैं 99 में प्रोफेशनली पढ़ाता था, 2000 का वर्ल्ड टॉपर मेरा स्टूडेंट था। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़े हमारे पास, a steel ball is projected horizontally from a catapult near the ceiling of a laboratory. Photographs of the position of the ball are thrown 0.10 second interval. The photographs are superimposed and the result are illustrated in figure 2.1। बेटे यहाँ से सीलिंग है, यहाँ से फेंकी गई है बॉल, इस तरह आती जा रही है और डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर उसकी आपने
0.10 सेकंड के बाद उसकी फोटोग्राफ ली है जो इस तरह हमारे पास आ रही है बॉल की, यानी ये मोशन हो रही होगी इस तरह। ठीक है, बॉल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एट अ सर्टेन vertical distance, horizontal distance and at defined time of 0.10 second time interval। ठीक है, ये हमारे पास है। The first photograph is taken at the instant when the ball is projected. Use figure 2.1 to show by considering the horizontal motion of the ball that air resistance is negligible। हाँ जी बेटे, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का पता तब चलना है कि अगर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब हर पोजीशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इट शुड बी कांस्टेंट। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ पे ये कितना ट्रेवल किया गया है बेटे, ये हमारे पास हो रहा है दिस इज 0.45 बनता है ना, 0.45 मीटर, 0.5 ये तो 0.45 ये होगा। अब मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ डिफरेंट जगहों पे। देखो हर जगह देखो हॉरिजॉन्टल हमारे पास उसने कहा है ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इक्वल डिस्टेंस शुड बी ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, और तो हमारे पास यहाँ पे भी देखो वही बन रहा है 0.45 का, यहाँ पे देखते हो 0.45 का, यहाँ पे देखते हो 0.45 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.45 है, यहाँ पे भी 0.45 है एंड एट द एंड यहाँ पे भी 0.45। इसका मतलब इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 0.45 मीटर इज ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ 0.10 सेकंड। तो हमारे पास डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यूज का वर्ड लिखा हुआ था, नहीं नहीं बेटे टाइम ये ग्राफ पे नहीं है, उसने ये यहाँ पे लिखा है, ये इसने कहा 0.10 सेकंड बाहर फोटोग्राफ ली। ठीक है, तो इसका मतलब हम आप लिख सकते हैं इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 0.45 meter is traveled in equal time interval of 0.10 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। सो हॉरिजॉन्टल स्पीड is constant and no force acts horizontally। या एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लिख लो वो भी ठीक है, मैंने ओवरऑल कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ चुका है, हॉरिजॉन्टल टाइम भी आ चुका है, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एस इक्वल्स टू वी टी या यू टी हो लिख सकते हो। और मैं सिर्फ एक चीज के लिए लिख रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हमने रेफर करना, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। ये डिस्टेंस है 0.45 मीटर का। ठीक है, वेलोसिटी बेटे हमने निकालनी है विच इज वी एच एस सच आ गई, टाइम हमारे पास गिवन है विच इज 0.10 सेकंड का। तो इसको फर्दर आप करोगे तो आंसर 4.5 आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट में फ्रॉम फिगर 2.1 रीड ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉल फॉल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.60 सेकंड। रीड ऑफ इसका मतलब कोई, हाँ सिर्फ सीधे डायरेक्ट वैल्यू 0.60 सेकंड है, तो ये तो 0.10 ये हो गया, यहाँ पे लिखते हैं ये 0.10 सेकंड हो गया, 0.20 सेकंड हो गया, 0.30 सेकंड पे, 0.40 सेकंड पे, 0.50 सेकंड पे, ये 0.60 सेकंड पे ये आ रहा है। और अगर आप यहाँ से देखते हो कि वर्टिकल कितना उसने ट्रेवल किया है, ये 1.8 मीटर आ रहा है, 1.5 ये ना, 1.6 ये हो गया, 1.7 ये हो गया, 1.8 ये हो गया, 1.9 ये हो गया, 2
1.8 मीटर। तो सिंपल रीड ऑफ करना था, यहाँ पे 1.8 मीटर आ गया। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर यूज योर आंसर इन वन, ये वाला यानी कि कैलकुलेट द वर्टिकल स्पीड ऑफ 0.60 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन। वर्टिकल स्पीड क्या होगी 0.6 सेकंड पे, यानी यहाँ पे अगर पाथ ये वाला कर्व आता जा रहा था, यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो तो उसको रिजॉल्व करते एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल, ये वाली स्पीड हमने निकालनी है वर्टिकल, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास हमें वर्टिकल मोशन कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके लिए चाहे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो आप वैल्यूज पुट करते 2 हो गया, ए की वैल्यू 9.81 होगी बेटे, एस वी 1.8 वाला उसने कहा यूज करना है, हमने फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इसका स्क्वायर था बेटे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी वी का स्क्वायर। इनिशियल तो हमारे पास वैसे ही जीरो है, क्यों जीरो है, बिकॉज इट वाज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और यहाँ से फर्दर आप इसको कैलकुलेट कर लो, वैल्यू आ जाए। इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है, इसको एक और इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ये भी पढ़ी हुई है, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से करें, एस वी की वैल्यू हमने जो हमारे पास है दिस इज 1.8, वी वी हमने निकालना है, टाइम हमारे पास उसने दे दिया हुआ है 0.60 सेकेंड माइनस हाफ, ए की वैल्यू क्या होती है ऊपर से नीचे आ रही है 9.81, टाइम क्या 1.6 सेकेंड का स्क्वायर, हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर जो है एम जी एच के बराबर है। तो अब ये वही चीज बन गई जो ये वाली है, अगर कोर्स देखते हो, ठीक है। तो बेटे आंसर इससे आ जाएगा 35.3 मीटर पर सेकंड कह रहे हो आ रहा, तो वही आ रहा, ठीक है। तो करोगे, इसके अलावा और नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिव बॉल इस, इन तीन के अलावा कोई और मेथड है नहीं है जिसके थ्रू हो सके, इसके मैं पूरा पूरे हर मेथड से करूंगा। A rective ball is kicked towards the goal post shown figure 3.1 from the position directly in front of the post. The ball passes over the crossbar in between the post. Crossbar ये है बेटा। The ball takes 1.5 seconds to reach to a point vertically above the crossbar. 1.5 सेकंड यानी ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। Calculate the ball's horizontal component of velocity. तो बेटे ये टाइम horizontal distance given है, टाइम भी दे दिया गया, तो एस इक्वल टू वी टी फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एस इक्वल्स टू वी टी वाला फॉर्मूला ही लगेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल नहीं होती है। अब बेटे हमारे पास एस एच किसके बराबर है, दिस इज 28, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, टाइम हमारे पास है विच इज 1.5, तो 28 को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर 18.7 मीटर्स पर सेकंड। बेटे दो नंबर का, एक नंबर ये, दूसरा में वैल्यू निकालो, कैलकुलेट हो तो फॉर्मूले का हमेशा नंबर होता है। उसके बाद कह रहा है द बॉल रीचेस द मैक्सिमम हाइट एट द सेम टाइम एज इट पासेस ओवर द क्रॉसबार, स्टेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन बॉल हैज मैक्सिमम हाइट। जीरो होगी जब हाइट मैक्सिमम है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल तो होगी, वर्टिकल जीरो होगी, दिस इज जीरो। उसके बाद कह रहा है the ball maximum height is 11 meters, calculate v the vertical component of velocity immediately after it has been kicked, ignoring the effect of air resistance, ignoring the effect of air resistance, ठीक है। अच्छा अब बेटे इसको अगर मैं देखूं तो हमारे पास we can apply this is 2as equals to v square minus u square। अब अगर इसको करते हो और हमने सारी जगह वर्टिकली कंसिडर करना है, 2a की वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस इज नेगेटिव 9.81, कितनी हाइट पे गया, दिस इज 11 मीटर, 11 इक्वल्स टू ये जीरो का स्क्वायर माइनस ये हमने कैलकुलेट करना है 14.7 मीटर। अच्छा अब इसके अलावा कोई और तरीका जिससे हो सकता है नहीं,
अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब ये वैल्यू 11 है बेटे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमने देखनी है, जो वी वी उसने लिख दिया वो हमें, टाइम हमारे पास है 1.5, 1/2, नीचे से ऊपर जा रही है, -9.81 हो जाएगा टी का स्क्वायर। या किसी और तरीके से अगर माइंड में आ रहा हो, पोटेंशियल काइनेटिक के बराबर है वो भी होता है, हाइट या कीमत, ठीक है। पोटेंशियल को काइनेटिक से इक्वेट करके कर लोगे वो भी हो जाएगा बेटा, इससे भी होना चाहिए, होगा। हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी एच हो जाएगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर इट इज किक, ये हमारे बेटे ये निकालनी है अभी की वैल्यू क्या होगा। इसमें हमारे पास ये भी आ चुकी है, हमारे पास ऑलरेडी है, which is 18.7 meters per second, और हमारे पास ये भी आ चुके वर्टिकल which is 14.7। अब हमारे पास इसका मतलब ये किसके बराबर, u किसके बराबर हो गया, 14.7 प्लस 18.7 स्क्वायर, और इनका अंडर रूट ले लिया 0.8 मीटर्स पर सेकंड। फिर उसने नेक्स्ट पार्ट में कहा हुआ है कि डिटरमाइन द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल। अब एंगल के बेटे हमारे पास सारी चीजें गिवन हैं, चाहे साइन वाला ले लो, चाहे कॉस ले लो, चाहे टेन, तीनों से हो जाना है, सारों से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू भी आ चुकी है विच इज 23.8, ये 23.8 आ चुकी है ये भी। अब अगर मैंने अगर ये एंगल लेना है ये वाला, तो मैं टेन से कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 14.7 ओवर 18.7, तो जो भी आंसर 38 38.2 डिग्रीज में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में स्टेट एंड एक्सप्लेन at what instant the ball has maximum kinetic energy, ऐसे हाँ इन द बिगनिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है। at the instant when the ball is kicked due to maximum velocity by ek equals to half mv, एंड एक्सप्लेन भी था ना, यहाँ तक सिर्फ स्टेट हुआ था, उसके बाद जस्टिफाई भी करना था स्टेटमेंट को, उसका मतलब आपने इसको स्पेसिफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारे पास आ गया, a stone is thrown with the horizontal velocity of 20 meter per second from a cliff 15 meter high, it is negligible, calculate the time to fall। SV है हमारे पास है इस टाइम, ये इनिशियल, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ये वर्टिकल हमारे पास है। तो वर्टिकल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन अगर कंसीडर करते हो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर दें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि आपने वर्टिकल मोशन को कंसीडर करना था, यहाँ पे चीज ऊपर से नीचे आ रही है। अब हमारे पास दिस इज 15, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0, व्हाई, इट वाज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल क्या होगी 0 होगी। टाइम बेटे ऐसा हो गया, हाफ ए की वैल्यू 9.81 होती है टी का स्क्वायर, तो ये टी हमारे पास हो जाएगा दिस इज 2 टाइम्स 1530 ओवर 9.81 अंडर रूट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग 15 मीटर। अब 15 मीटर यहाँ पे जब आके गिरा है, ये वेलोसिटी आ रही है, इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट ये आता है जो हमने कैलकुलेट करना है, अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है ये वाला, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला, क्योंकि ये हमारे
20 था, इट रिमेन 20 एट ऑल पोजीशन, ये भी 20 मीटर पर सेकंड ये तो है, हमने निकालनी ये वाली। तो पहले ये निकालेंगे और फिर उसके बाद पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं, चाहे 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अप्लाई कर दें, वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंसीडर करना है एट ऑल पोजीशन, ठीक है। 2a की वैल्यू 9.81 होगी, जिस हाइट से आ रहे हैं वो 15 मीटर है, ठीक है। ये v आपने निकालना है, ये 0 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 17.1। इसको आप एक मिनट दोबारा उससे कर, s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, s की वैल्यू हमारे पास है 15, बेटे वेलोसिटी देखनी है, टाइम नहीं है, 1.75 माइनस हाफ a1 9.81 1.75 का स्क्वायर, बेटे इसको काइनेटिक और पोटेंशियल के बराबर उससे भी हो सकता है, ठीक है। ई के ई पी, और ये वर्टिकल वेलोसिटी लेनी है आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर हमारे पास आ चुके हैं, अब हम पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे। एक हमारे पास वैल्यू होगी 17.2 का स्क्वायर प्लस दूसरी होगी 20 का स्क्वायर 26। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ जो आप ट्रैवल करते हैं, दैट इज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड, यानी कि शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड path from the position of projection to the position where it hits is displacement. And actual curved path traveled is, ठीक है। Absolutely a star gate question, absolutely a star gate question, ठीक है। इसको मैंने नीचे कर दिया हुआ है। A ball is thrown from point P which is at a ground level as illustrated in figure 5.1, ठीक है। यहाँ से initial velocity of the is 12.4, यानी कि यहाँ से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो 12.4 की वेलोसिटी से जा रहा है, u की वैल्यू दिस इज 12.4, initial velocity at an angle 36 due to the horizontal, the ball just passes over the wall of height h, the ball reaches the wall 0.17 second after it has been thrown. Assuming that air resistance is negligible, calculate the horizontal distance. Again, just case target question है जी। बेटे हमारे पास इसको रिजॉल्व करते एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, दिस इज इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उसने आपको बताया हुआ था हॉरिजॉन्टल जितना डिस्टेंस 0.17 सेकंड में होता है। अब ये किसके बराबर आ रहा है 12.4 cos 36। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू pt का, और हम हॉरिजॉन्टल हर जगह कंसीडर कर रहे हैं। तो एस एच की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, दिस इज, ये तो कैलकुलेट करना है, ये 12 पॉइंट, ये वी एच जो है, टाइम की वैल्यू, टाइम की गिवन था यार यहाँ 0., ठीक। तो बेटे इसमें वैल्यू पुट की, दिस इज 12.4 cos 36 टाइम्स 0.17 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में द हाइट ऑफ द वॉल। हाँ जी, गलती क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर हम ये अप्लाई करते हैं, हाँ हम ये कह रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट क्यों होगा, हाईएस्ट पॉइंट थोड़ी है ये, अभी मे भी इसके ऊपर से पास करके वो उसने आगे से होके फिर वापस आना हो, ठीक है ना। वो यहाँ तो 2s वाली लग सकती है, यहाँ नहीं लग सकती, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे फिर,
ये नहीं क्या कि बॉल के ऊपर से क्रॉस करना, बॉल इज द हाईएस्ट पॉइंट का वर्ड यूज ही नहीं किया हुआ उसने बिल्कुल। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगना है बेटा, ये मैक्सिमम बच्चों का उस वक्त गलत हो गया था पेपर के अंदर। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, इसके अलावा कोई इक्वेशन यूज नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास वो जो बॉल है वो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं, उसके बाद भी हाईएस्ट पॉइंट उसने गेन करना है। तो यहाँ पे एस बी की वैल्यू हमारे पास है विच इज, ये निकालनी है हाइट, ये निकालनी बेटे हमने, यू वी किसके बराबर है, दिस इज 12.4, ये बनेगा ना, दिस इज 12.4 साइन 36, 12.4 साइन 36 प्लस हाफ, ए की वैल्यू नेगेटिव 9.81, ठीक है, और टाइम 0.17, तो जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, जो भी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है a second ball is thrown from point B with the same velocity as the ball in A. For this ball, the air distance is not negligible. The ball hits the wall and rebound. On figure 5, sketch the path of the ball between P and the point where it hit the ground to mark a question. अच्छा बेटे, अब हमारे पास क्या बनेगी, अब एयर से नेग्लिजिबल नहीं है, जब बॉल यहाँ जा रही है एयर के पार्टिकल 180 पे रेसिस्ट करेंगे, इसका मतलब 80 पे रेजिस्ट करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होगी तो हाइट भी कम गेन कर सके, इसकी बॉल को नहीं यहाँ पे हिट करेगा। उसके बाद जब वापस आ रहा तब भी तो एयर पार्टिकल हैं, तब भी रेजिस्ट करेंगे, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस दोबारा भी ट्रेवल करना वो भी कम ट्रेवल किया जाए। इसका मतलब पाथ जिसका बनेगा सब्सिक्वेंटली, हमें ये पाथ हो गया जाने का और ये पाथ उसका होगा आने का, तो दोनों जगह एयर रेजिस्टेंस तो है हमारे पास, ये जाने का पाथ हो गया, ये आने का पाथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर, तो ये स्टार्ट विद क्वेश्चन है, in the absence of air resistance stone is thrown from P and follows the parabolic path in which the higher point reaches T, ये highest point है, the vertical component of acceleration of stone is, हर जगह 9.81 होगी, सेम होगी, तो आंसर इज सेम, हर जगह 9.81 होगी, ठीक है। ए जो है यहाँ पे बेटे जी के बराबर होगी, एट ऑल पोजिशन 9.81 मीटर्स पर सेकंड। हाँ, ऊपर जाते हुए साइन जो होगा वो हमारे पास क्या नेगेटिव में लेते नीचे या पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नाउ, a motorcycle stunt rider moving horizontally strikes from the point 1.25 meter above the ground, landing 10 meter away from the meter away as soon. What is the speed at takeoff? Speed at takeoff mean ये वाली निकालनी है, u h, u अगर मैं देखूं ना बेटे, u v जो होगा यहाँ पे वो 0 होगा, क्योंकि इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, देखो ये मैंने निकालनी है, ये मेरा ऑलरेडी गिवन है, तो हॉरिजॉन्टल तो स्पीड वैसे ही क्या होती है, सेम होती है, तो हमारे पास s इक्वल्स टू वी टी या यू टी फॉर्मूला लगना है, ये वाला। अब ये वैल्यू तो ऑलरेडी 10 गिवन है मेरे पास, हमारे पास टाइम भी गिवन है, नहीं कोई नहीं गिवन, ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। तो इसका मतलब है यार, ये हाइट ट्रेवल करने का टाइम या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम या इस कर्व पाथ में आने का टाइम हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो पहले हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे बाय कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास हम यूज करेंगे फॉर्मूला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब एस वी की वैल्यू कितनी होगी 1.25, ये गिवन है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है, चीज ऊपर से नीचे आ रही है, कितना 9.81 के, पी की वैल्यू निकाल 0.5 किलो सेकंड। अब ये फॉर्मूला आप यूज करो, टाइम की ही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब बेटे एस एच की वैल्यू 10 मीटर गिवन है, यू एच जो है हमने डिटरमिन करना है, ठीक है।
टाइम हमारे पास आ चुका है 0.50। तो यूएच की वैल्यू किसके बराबर होगी 20 के।